नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। आज मकर लग्न और मकर राशि के बारे में आलोचना करेंगे। 2025 दिसंबर माह जो है, मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा, उसको समझने के प्रयास करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अंत तक देखिए और आपको इसमें कितना परसेंटेज सही लगा, महीना के अंत में आप कृपया कमेंट करके थोड़ा-सा बताएँ। चलिए समझते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि, मकर लग्न के लिए यह महीना प्रगति वाला है, इनर डेवलपमेंट का महीना है और नई योजनाओं को आपको एक सम्यक तरीके से लागू करने का महीना है। महीने का अधिकांश समय आपके 12th एंड 11th ये दोनों भावों पे मतलब केंद्रित रहेगा, सेंटर्ड होंगे ये। बिकॉज़ ऑफ चलिए आगे थोड़ा-सा और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्या बातें हैं, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा समझाते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि गोचर कैसा रहेगा। गुरु 5 दिसंबर को वक्री होंगे जो कि आपके छठे भाव पर होंगे, जिसमें रोग, ऋण और नौकरी के बारे में पता चलता है। सूर्य 16 दिसंबर को धनु में प्रवेश होंगे, जो आपके 12 हाउस में होगा। खर्च, विदेश यात्रा और आंतरिक शांति पर जो है आंतरिक शांति को दिखाता है। मंगल 7 दिसंबर को धनु में जाएंगे, जो आपका 12 हाउस होगा। और खर्च में वृद्धि, भागदौड़, विदेश से जुड़े कार्य इत्यादि के बारे में बताता है। शुक्र जो है 20 दिसंबर धनु को जाएगा, जिसमें आपको सुविधाओं की मतलब लक्ज़रियस गुड्स या सुविधाओं पर व्यय या यात्रा पर आनंद इत्यादि के बारे में बताता है। अ, बुध जो है 29 दिसंबर को धनु में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके एकांत में योजना, मानसिक स्पष्टता और रुझान इत्यादि के बारे में बताता है। चलिए समझते हैं पूरा महीना कैसा रहेगा। महीने के मध्य से आपके 12 भाव या खर्च और विदेश का जो घर है, उसपे सूर्य, मंगल, शुक्र और बुधि की ज्योति होगी, चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये ज्योति आपको व्यय के प्रति जागरूक रहने और आंतरिक शांति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की मांग कर रही है। एक-एक करके, क्योंकि ऐसे शायद आप पूरा नहीं समझ पा रहे होंगे, बट एक-एक करके चीज़ों को अलग-अलग करके समझाते हैं तो शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए करियर और व्यापार के बारे में समझते हैं। करियर करियर में आपका नए अवसर मिलेंगे, बट आपको सतर्कता की आवश्यकता होगी। 1 से 15 दिसंबर आपको कई सारे नए अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए अनुकूल भी रहेगा। शुरुआती समय आपके नेटवर्क, महत्वाकांक्षा और लाभ के क्षेत्र में आपको मतलब चूँकि आपका 11th भाव सक्रिय होंगे, तो इसलिए आपका महत्वाकांक्षा, लाभ जो आपके डिज़ायर है, उसकी फुलफिलमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा-सा प्रारंभिक समय में 1 से 15 दिसंबर थोड़ा-सा ज़्यादा अधिक परिश्रम करिए, ताकि आपकी जितनी भी लगभग इच्छाएँ हैं, वो पूर्ति हो जाए। कारोबार में नई विचार और योजनाएँ आपको जो पहले से ही आपके दिमाग में है और जो आपने इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट अगर शुरुआत की है, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। नई लोगों से सहयोग और नई संबंध आपके लिए लाभ के मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। 16 दिसंबर के बाद आपको
जो है ना थोड़ा सा भागदौड़ और कार्य क्षेत्र में गुप्त विरोधियों को दर्शाता है। आपके ऑफिस में शॉर्टकट से बचना पड़ेगा और लालच देने वाले ऑफर्स पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। विदेशों से जुड़े कार्य करने वाले या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए ये समय सक्रिय और लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, और हम बिजनेस बिजनेस वाले की भी बात कर लेते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस करते हैं, तो वो इंपोर्ट वाले जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके लिए एक नई नई चीजों की जो है काफी हद तक नया बाजार जो है आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करने पे आपको आपके जो इस बीच शायद कुछ नुकसान हुए होंगे, उसकी भी पूर्ति होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए, आर्थिक स्थिति को समझते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। आपके सारे ग्रह मंथ के एंडिंग में 12 भाव में आ रहा है, तो ये बता रहा है कि मतलब आपका खर्च यात्रा के लिए, धार्मिक या मांगलिक कार्य के लिए आपकी खर्च की अधिकता बढ़ेंगी। और आपको इसमें सुजोग या सुविधाओं के लिए, अपने लग्जरियस गुड्स की प्राप्ति के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। जल्दबाजी से आप कोई धन का अचानक खर्च या जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत, क्योंकि थर्ड भाव में जो है ना शनि है, तो शनि के कारण आपके आय के जो स्रोत है वो स्थिर है, लेकिन आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना और ओवर वर्क करेंगे, उससे आपके आय की स्रोत और बढ़ेंगे। अगर कोई कानूनी मामला चल रखा है, तो आपके पुरानी गलतियों से सीखने और मामले को शांत करने का अवसर मिल सकता है। ऋण संबंधी अगर कोई मामला चल रखा है, तो उसमें भी वही सेम बातें लागू होंगी। अ, प्रेम, पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। दिसंबर का महीना रिश्तों में पारिवारिक तालमेल और आनंद बनाए रखने में मदद करेगा। वैवाहिक जीवन में आपको काफी हद तक जो जो जिस स्पार्क की आप अभी तक तलाश कर रहे थे, दिसंबर महीना में वो स्पार्क आपको मिल सकता है। हो सकता है आप कोई बाहर की यात्रा करें, जो कि आपका मतलब जैसे हनीमून टाइप का कोई भी यात्रा होने के चांसेस है। प्रेम और रिश्तों को ठीक करने वाली बातें होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ गहरी बातचीत और समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे आपके संबंधों में स्थायित्व आएगा। आपकी बातचीत के दौरान नरमी और धैर्य बनाए रखना आपको आवश्यकता है। विशेष रूप से पारिवारिक कोई भी मामले जिसमें आपको किसी तरह से कोई भी बिगड़ाव हो, और अभी तक आप सिर्फ अपने बारे में जब भी कुछ चीजों को सोच रहे थे, उसके बजाय अपने आप को थोड़ा सा त्याग करने की भी कोशिश करें। कभी कभी आप इमोशन पे आके इतने बहक जाते हैं कि आपके अ, वजह से जो है ना पारिवारिक कुछ गलतफहमियां पैदा होती है। इस पे आपको एक लगाम कसने की आवश्यकता है। अह, पारिवारिक जीवन देखिएगा, अगर आप अपने आप पे लगाम कसेंगे और चीजों को थोड़ा सा समझने की, थोड़ा मैच्योरिटी से समझने की प्रयास करेंगे, तो आपका पारिवारिक जीवन काफी सुखद बना रहेगा और आपसी तालमेल भी बना रहेगा। मकर लग्न और मकर राशि के व्यक्तियों को
भावावेग में आके जो अनप शनप कहने की इच्छा होती है, उसपे थोड़ा सा लगाम कसने की आवश्यकता है। संतान की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। संतान, अगर कोई विवाह योग्य संतान है तो विवाह के जो है योग बनेंगे, और आप उस पर काफी हद तक अपने आप को खुशनसीब भी समझेंगे। इस महीना जो है, दिसंबर महीना, आपके वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि पर राहु का प्रभाव चल रहा है। इसलिए परिवार में वाणी के कारण उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए शब्दों का चयन थोड़ा सा सावधानी से करें। धन भाव पे भी आपका राहु का अवस्थान रहेगा, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ना अपने आप को सुधार के चलना पड़ेगा। ये प्लीज इसका थोड़ा सा आप ख्याल रखें। हेल्थ और एजुकेशन के लिए अगर मैं बोलूं तो हेल्थ अच्छा ही है। सीधी सादी दिनचर्या पर ध्यान अगर दे दे तो आपका ऊर्जा बैलेंस रखेगा। स्वास्थ्य को लेकर करीब करीब परिस्थितियां अच्छी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ भी आपको काफी ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन आंख के प्रॉब्लम्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आ, मंगल की उपस्थिति से भागदौड़ या थकान संबंधित चीजों से भी थोड़ा सा अपने आप को आपका ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आंख का अगर कोई प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो कोशिश करिए इस मंथ में वो डॉक्टर का सलाह वगैरह लेके जो है काफी हद तक इस मंथ में आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इस महीने आंतरिक शांति यानी मेंटल क्लियरिटी की मेंटल क्लियरिटी से आप मेंटल पीस को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा कभी कभार होता है ना, थोड़ा विश्राम करना आवश्यक होते हैं, तो थोड़ा सा आप भी इस मंथ पे थोड़ा विश्राम पे ध्यान दीजिएगा। जो मकर लग्न या मकर राशि के लिए जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप जो काफी ज्यादा जो मतलब डिस्टर्ब रहे होंगे वो इस मंथ में आपको एक काफी लक्ष्य देखने को मिलेगा। अ, याद रखिएगा, पंचमेश बुध और नवमेश शुक्र का सहयोग से कुछ राजयोग का भी निर्माण हो रखा है। इससे आपको शिक्षा में सफलता मिलने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। एकांत में की गई सोच समझकर योजना और निरंतर प्लानिंग आपको शैक्षणिक क्षेत्र में मजबूत नतीजे दिलाने में मदद करेंगे। कभी कभी होता है ना कि आप जो गुप्त अ, तरीका अपनाते हैं, वो गुप्त तरीका दूसरों से आपको एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करिएगा जहां तक हो सकता है कि आप इसको तहे दिल से माने, और अपने जो प्लानिंग है, आपकी जो सीक्रेट प्लानिंग है वो डिस्क्लोज नहीं, कहीं ना करें। ये महीना आपका इनर विकास के लिए है। खर्च और जल्दबाजी पे अगर आप नियंत्रण रख लेंगे तो ये आपके धैर्य और नरमी के कारण आपको छोटी मोटी से लेके बड़े बड़े काम तक आपको बहुत मदद मिलेगा। जहां पे आपकी समझदारी की आवश्यकता होगी, और ये समझदारी आप जहां दिखाएंगे वहां पे आपको रिवार्ड भी मिलेगा। 16 दिसंबर के बाद एकांत में बैठकर बड़ी योजनाओं पर काम करिए, लेकिन वो उस योजनाओं को आगे दूसरे की प्रति जो है ना, उसके दूसरे के समक्ष उसको उजागर ना करें। और एक और रिक्वेस्ट है कि खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिए, क्योंकि आपका इस बीच खर्चों में बढ़ोतरी होने की चांसेस है।
इस मंथ को और बेटर करने के लिए शनि मंत्र का जाप करें, ओम सांग शनश्चराय नमः। इसका जाप आपको आपकी मेहनत में काफी हद तक मदद करने वाला है। सही फल और स्थिरता पाने में ये शनि मंत्र का जाप आपको काफी हद तक मदद करेंगे। बुधवार को गणेश जी का थोड़ा सा पूजा करें, जिससे आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और वाणी पर आपके नियंत्रण में मदद करेंगे। इसके अगर इतना भी ना कर सकते हैं तो कहीं पे भी बैठ के एकांत में हरि ओम नमः शिवाय का जप करिए, जिससे भी आपको काफी हद तक मदद मिलेंगे। ओवरऑल मकर राशि, मकर लग्न के लिए दिसंबर महीना काफी अच्छा है। सिर्फ शरीर का ख्याल रखना है, आपको सीक्रेसी का ख्याल रखना है, और आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द कोशिश करिए डॉक्टर से मिलने का। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। थैंक्स ए लॉट।